जीके के क्वेश्चंस। और देखो आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं मैं अभी 3 से 4 पार्ट्स इसके ऑलरेडी बना चुका हूँ, पता नहीं कितने मैंने पार्ट्स बना दिए इसके। वो सब ना इजी लेवल के, मतलब सब कुछ हर कोई उससे देख सकता है। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है ना, जिन्होंने भी 15 में से 15 के सही जवाब दिए वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर 5 स्टार्स ज़रूर से ज़रूर लिख के भेजना कि मैंने 15 आउट ऑफ 15 करेक्ट दिए। क्योंकि ये क्वेश्चन है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए, जो ओलंपियाड्स होने वाले हैं 5th to 12th जितने भी ओलंपियाड है ना जीके के, सब इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं लेक्चर को अपने विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री फर्स्ट प्रिंटेड द पेपर करेंसी? कौन से देश ने सबसे पहले पेपर करेंसी का आविष्कार किया? आपके ऑप्शन देख लो, ए इंडिया, बी चाइना, सी जापान और डी स्पेन। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है बी चाइना। चाइना ने ही हमारे पेपर का आविष्कार किया था और उसी ने सबसे पहली पेपर करेंसी जो होती है उसको प्रिंट करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is the largest coffee producer in the world? दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक देश कौन सा है? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पाद कौन सा देश करता है? ऑप्शन देख लो, ए इंडिया, बी वियतनाम, सी ब्राज़ील और डी इटली। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है सी ब्राज़ील। ठीक, ब्राज़ील जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस किया जाता है और आपने देखा भी होगा अक्सर। ठीक है ना, ब्राज़ील जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल सिटीज़ इन द वर्ल्ड? हमारे इंडिया की कितनी कैपिटल सिटी है? एक है। हाँ, चाइना की कितनी है? एक है। रशिया एक है। यूएसए एक है। लेकिन कौन सा ऐसा देश है जिसकी 3 कैपिटल सिटीज है? देखते हैं, चलो ऑप्शंस देख लो, ए साउथ कोरिया, बी नॉर्थ कोरिया, सी सऊदी अरेबिया या डी साउथ अफ्रीका। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे, इसका सही आंसर है डी साउथ अफ्रीका। Which Indian city is called the city of pearls? City of pearls जो है, मतलब जो पर्ल्स होते हैं, जो आपने देखे होंगे वो छोटे छोटे बूंदी टाइप के दिखते हैं आपको, जो आप हार वार में डलवाते हो या ब्रेसलेट जो आप पहनते हो उसके अंदर डलते हैं। तो उस सिटी ऑफ पर्ल्स कौन से इंडियन सिटी को कहा जाता है? ऑप्शंस देख लो, या हैदराबाद, बी लखनऊ, सी जयपुर, डी आगरा। आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, सभी के आंसर आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है ए हैदराबाद। हैदराबाद जो है ना हमारा, बेसिकली आप बात सोचो, आगरा तो सबको ही पता है भाई, आगरा सबको पता है कि क्या है, वहाँ के पेठे बड़े फेमस हुए हैं और आगरा हमारा ताजमहल के लिए भी फेमस है। ठीक, लखनऊ और जयपुर भी आपको पता होगा, जयपुर को पिंक सिटी कहते हो, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लेकिन जो हैदराबाद है ना वो हमारा सिटी ऑफ पर्ल्स कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर्ल्स की जो संख्या होती है ना, मतलब यहाँ पे पर्ल्स का काम होता है ज़्यादा। सोनार मिल जाएंगे आपको यहाँ अच्छे तरीके से, जो चीज़ों में डील करते हैं, हार वार बनवाते हैं, वो आपको यहाँ ज़्यादा मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी वाले भी मिल जाएंगे जो आपको अच्छी क्वालिटी में देंगे चीज़ें। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स? कौन से इंडियन शहर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा लेक्स पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं, ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर या डी भोपाल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर आ चुका होगा, इसका सही आंसर है बी उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड एज द गॉड्स ओन कंट्री? ऑप्शंस देख लो, ए जम्मू कश्मीर, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका और डी केरला। आपका समय शुरू होता है अब।
आप सभी के आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है ए डी केरला। जो केरला है ना, इसको गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसी के साथ। व्हाट्स द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? इंडिया की पहली सैटेलाइट का नाम क्या था? ऑप्शन है ए रोहिणी, बी आईनेट 1B, सी आर्यभट्ट और डी भास्कर। ठीक, ये चारों इंडियन सैटेलाइट के नाम है। आपको बताना है इनमें से कौन सी हमारी इंडिया की पहली सैटेलाइट। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ डैम्स? डैम्स का मतलब क्या होता है? वो क्या होता है डैम्स का मतलब? जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो। डैम्स का मतलब, जहाँ आपने देखा होगा कहीं पे भी अगर डैम बना है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रुकने लगता है, और जब उसको खोला जाता है तो वो पानी वहाँ से फ्लो आउट कर जाता है। तो वो आपने डैम्स भी देखे होंगे। तो आपको बताना है कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा डैम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए यूएसए, बी कनाडा, सी रशिया और डी इंडिया। इंडियन लिख गया ये गलती से, इसको एन को इग्नोर मारना। तो इंडिया। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है ए यूएसए। ठीक है ना, यूएसए के पास सब दुनिया में सबसे ज़्यादा डैम्स की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द एशियन कंटिनेंट इज? इस लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर एशियन कंटिनेंट में कौन सी है? अब लोग क्या करेंगे, द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे ही नहीं, उन्हें लगा इन द वर्ल्ड होगा। तो इसका आंसर तो नाइल है। बिना ऑप्शन देके टिक मार दिया नाइल पे। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो पूरा। एशियन कंटिनेंट इज, तो ऑप्शंस देख लो। ए यांगसी रिवर, सी बी गंगा रिवर, सी नाइल रिवर, डी कॉन्गो रिवर। ये ऑप्शंस देखते ही लोग नाइल पे टिक मारेंगे, लेकिन नाइल नहीं है इसका आंसर। सोच समझ के इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। आप सभी के आंसर्स आ चुके होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ए यांगसी रिवर। नेक्स्ट, बातें हो गई हैं, तो इसके बाद लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ विच कंट्री है हमारा 10वां सवाल। ऑप्शंस देख लो। ए जापान, सी ग्रेट ब्रिटेन, सी टोक्यो और डी चाइना। ये टोक्यो तो एक कंट्री है, तो इसको पहले एलिमिनेट आप कर सकते हो, और बाकी के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आई होप सो आप सभी के आंसर आ चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये दो ऐसे देश हैं जिनका लायन नेशनल एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्री रिलीजेस ऑक्सीजन 24/7? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इजी दे दिया बीच में। बता दो इसका आंसर क्या है? नीम, पीपल, जामुन या गुआवा। ने आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी का आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है क्या? बी पीपल। पीपल का जो पेड़ है वो 2400 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन विच कंट्री द माउंटेन ऑफ गोल्ड इज लोकेटेड? इनमें से कौन से देश के अंदर गोल्ड का पहाड़, सोने का पहाड़ लोकेटेड है, जिसपे आप कहीं भी चढ़ो, कहीं से भी निकालो तो सोना ही निकलेगा? ऑप्शंस देख लो। ए जापान, बी ईरान, सी कॉन्गो, डी इजिप्ट। आपका समय शुरू होता है अब। आपके आंसर आ चुके होंगे। तो इसका सही आंसर है सी कॉन्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैव द लार्जेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन से देश के पास सबसे लंबी रेलवे लाइन? चौड़ी नहीं पूछ रहा भाई, चौड़ी तो बात ही अलग है उसकी। लार्जेस्ट, सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ की है? तो ऑप्शन देख लो। ये रशिया, बी जापान, सी इंडिया, डी अमेरिका। सोच समझ के इसका आंसर करना। आपके आंसर आ चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या है? जापान? नहीं, जापान बहुत ज़्यादा एडवांस ज़रूर है ट्रेन्स के मामलों में भी और नॉर्मली भी, क्योंकि ट्रेन्स के मामलों में उनकी ट्रेन्स ऐसी है ना कि 300 से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। और दूसरा,
वो हिचकोले नहीं खाती हैं, मतलब आवाज़ें नहीं करती हैं इतनी, मतलब रात के 12 बजे भी अगर चल रही होगी ना वो ट्रेन, तो किसी की कुत्ते की तक नींद नहीं खुलती है, इतनी स्लो आवाज़ है उसकी। तो वो एडवांस्ड है। लेकिन सबसे लंबी रेलवे लाइन रशिया की है। अब पूछोगे क्यों? रशिया का एरिया देखा है तुमने? एरिया भाई क्या एरिया लेके बैठा है, पूरा एशिया में तो है ही, और आधा यूरोप में भी घुस रखा है। तो बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा देश है, तो वहाँ पर रेलवे लाइन तो होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा रशिया सीधी सी बात है, आंसर हो गया। कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। When was the Ganga River is declared as the national river of India? गंगा रिवर को कब हमारे भारत की राष्ट्रीय रिवर डिक्लेयर कर दिया गया था? ऑप्शंस देख लो। ए 2002, बी 2008, सी 2012 और डी 2015। आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर आ चुका होगा, तो इसका सही आंसर है क्या? बी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोका कोला इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री? कोका कोला कौन से देश की कंट्री है? लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे वीडियो का, तो इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए यूएसए, बी जापान, सी साउथ कोरिया, डी इंडिया। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है क्या? ए यूएसए। जो यूएसए है ना, वो कोका कोला जो है वहाँ की एक कंपनी है, जो कि आज के टाइम पे इंडिया में भी बहुत फेमस है, और बहुत सारे लोग उसको पीते हैं। अभी तो उसकी इनकी एक नई भी ड्रिंक रिलीज हुई थी, वैसे बहुत टाइम हो चुका है। इसको ज़ीरो शुगर, ज़ीरो कोक कहते हैं उसे शायद से, उसके अंदर ज़ीरो एडेड शुगर होती है। अब देखते हैं भाई क्या ज़ीरो एडेड शुगर है नहीं है। वैसे ये मैं कहाँ पहुँच गया, चलो। तो कोका कोला की बात करें तो कोका कोला कंपनी कहाँ की है? हमारे यूएसए की है, जो कि धीमे धीमे करके बढ़ी है, एकदम से नहीं कि एकदम से उछाल मिला, ऐसे नहीं, टाइम लगा है इसे। तो इसीलिए मैं आपको भी ये सीख देता हूँ, जिसे कोका कोला कंपनी को टाइम लगा बढ़ने में, लेकिन सक्सेसफुल है आज के दिन की नहीं। तो इसी तरीके से आप भी अपने ऊपर टाइम दो। जब अगर मान लो आप कभी रह गए कहीं से, तो आप चूको मत, अपने आप को हारो वो मत सोचो, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो क्या होगा, एक ना एक दिन सफल हो ही जाओगे। ठीक, जो भी किस्मत में है वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन किस्मत को बदल भी सकते हो तुम अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से। किसी चीज़ को लेकर अगर तुमने डेडिकेशन दिखा दिया ना, तो वो चीज़ तुम्हें पाने से पूरी दुनिया नहीं रोक सकती। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर होता है यहीं पे समाप्त। आई होप सो आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना है, इट विल मीन अ लॉट। और तब तक क्या करना है आपको, फटाफट से जाके पहले तो लाइक का बटन जो है ना नीचे, वो एक सफ़ेद बटन आपको दिख रहा होगा, पहले तो सब्सक्राइब कर देना उसको, लाल वाले बटन को सफ़ेद कर देना, और फिर एक लाइक का बटन दिएगा तो मैं थम्स अप वाला, तो उसको भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर देना। उसमें बढ़िया एनिमेशन आती है, तो आके ज़रूर चेकआउट करना। तो इसके साथ मिलूंगा जल्दी आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।